एक व्यक्ति एक बार समुद्र स्नान करने जाता है और जैसे समुद्र में प्रवेश करता है स्नान करने के लिए, बड़ी जोर से लहर आई तो डर करके भैया फिर निकल करके बैठ गया। बैठ गया, घंटों बीत गए, इंतजार कर रहा है। इतने में एक संत जी है, कहो भैया कैसे बैठे हो, क्या कारण है? अरे बोले इस लहर का इंतजार कर रहा हूँ, लहर जो है कम हो जाए तो स्नान करूंगा। संत ने कहा तेरी उम्र बैठे बैठे यही गुजर जाएगी, लेकिन समुद्र की लहर कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो कामना भी समुद्र की लहर की भांति है भैया, कामना तो कुछ ना कुछ जो है उठते ही रहेगा। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं प्रभु मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय में का अंतिम श्लोक क्या कहता है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम् अधिगच्छति। जो समस्त कामनाओं को त्याग करके भगवान के चरणों को आश्रय ले लेता है, उसको ही परम शांति मिलती है। और इसी को भागवत में क्या कहा है कि विवंचति यदा कामान मानवो मनसस्थितान तरहैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। श्लोक अलग अलग है भागवत का, गीता का, लेकिन अर्थ दोनों का वही है कि कामनाओं को त्याग करके भगवान के चरणों को आश्रय जो ले ले उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज ने कुछ भी नहीं मांगा भगवान से। भैया जब नहीं मांगोगे तो मिलेगा क्या? बताइए, जब नहीं मांगो तो मिलेगा क्या? जब नहीं मांगोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगा। बोलिए राधे राधे। क्योंकि मांगने वाला जब मांगता है तो अपनी औकात के अनुसार मांगता है। भैया कोई किसान मान लो, कोई चक्रवर्ती राजा के पास गांव का किसान चला गया, राजा कह दे कुछ मांग लो भैया, तो गांव का किसान क्या मांगेगा? एक आध दो जोड़ी बोले कि भाई खेती करने के लिए बैल दे दो, बढ़िया हट्टा कट्टा दे दो। आजकल ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर मान लो मांग लेगा, भाई ट्रैक्टर दे दो एक ठो। लेकिन भाई उसी के ऊपर छोड़ दिया जाए तो अपनी इच्छा अपनी शक्ति के अनुसार देगा। ऐसे यदि हम भगवान के ऊपर छोड़ दें तो भगवान तो अपनी शक्ति के अनुसार देंगे, और हम तो भगवान से मांग भी नहीं सकते, जानते भी नहीं। इसलिए मांग करके हम स्वयं घाटे में रहते हैं। इसलिए कभी हमको जो भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। कल की प्रसंग में आपने ध्रुव जी के प्रसंग में सुना, ध्रुव जी के मन में थोड़ी सी कामना थी, थोड़ी सी कि कुछ राजपाट मिल जाए। तो उनको कितना वरदान मिला? 36,000 वर्ष पर्यंत राज्य करने का। और इनके अंदर कोई कामना नहीं है तो भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाओ एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो। कितने? एक मनवंतर। एक मनवंतर कितने को कहते हैं? अपनी गणित में 30 करोड़ 68 लाख 20,000 वर्ष है। बिना मांगे कितना मिल गया? 30 करोड़ 68 लाख 20,000 वर्ष। और मन में थोड़ी इच्छा थी तो 36,000 वर्ष। इतना भगवान बोले जाओ एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो। इसके बाद प्रहलाद जी ने कहा भगवान ठीक बात है, एक निवेदन और है कि मेरे पिता को सदगति प्रदान कर दीजिए। अरे भैया तू कैसे कह रहा है? अरे जिस कुल में तेरे जैसे पुत्र जन्म लेते हैं उसके कई पीढ़ियां आपसे आप तर जाती है, और तेरे पिता ने मेरे गोद में प्राण त्यागा है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी मुक्त हो जा गया तो उसका प्रेत कर्म कर, उसकी पूरा विधि विधान से क्रिया कर। इस प्रकार से जाके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। दिव्य क्रिया, उसी क्रिया विधि और देही क्रिया जाके प्रहलाद जी महाराज करते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।